नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन। आज इस वक्त इब्रा बैंक्वेट्स एलियट रोड में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है। आज यहां पर द रॉयल प्रेजेंट्स हुनर एग्जीबिशन। इस बीच हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर फवाद आलम साहब, जो कि शहर की बहुत ही अहम शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, सर आज जो हुनर एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है द रॉयल प्रेजेंट की जानिब से, इस सिलसिले में आप कुछ बताएं। देखिए, ये जो कोविड परिस्थिति में एक विशेष जो एक संकट तैयार हुआ है, तकलीफ तैयार हुई है, उसमें एक मौका आम आवाम खोज के निकाले हैं। वो लोग खुद अपने घर में बैठ करके उनका जो हुनर है, उस हुनर का इजहार करके उन्हें अपनी किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना है, उसके बारे में उन्होंने संजीदगी से सोच करके उसको अंजाम दिया है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी होती है, दूसरा है जो लोग नागरिक होती है उनकी जिम्मेदारी होती है। ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर है, यहाँ सरकार की कोई किरदार नहीं है। यहाँ पूरा जो आम जो नागरिक है, उन्होंने अपना हुनर का इजहार करके देश का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें इजाफा लाने की कोशिश की है। तो आज ये एग्जीबिशन, इन तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग इस एग्जीबिशन में उनकी हिस्सेदारी रही है, उनका जो वो कोशिश का जो मुकाम है, वो मुकाम का एक पहचान है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ज़्यादा लोग अपना हुनर का अगर इजहार करें तो देश का जो कोविड परिस्थिति में जिस तरीके से हमारा आर्थिक मंदा का बदहाली है, उससे निकलने के लिए एक रास्ता निकलेगा। सर, जिस तरह से देखा गया कोविड-19 में तकरीबन 6 महीना तो कंटिन्यू ही लॉकडाउन रहा है तकरीबन, ये देख लें आप। दूसरी बार तकरीबन लोग इस तरह से अफेक्टेड हुए हैं कि बताते हैं कि लोग 1 साल क्या 2 साल पीछे चले गए हैं। ऐसे में हुनर एग्जीबिशन का होना और ख़वातीन में एक तरह की बेदारी लाना, इसको आप किस तरह से देखेंगे? और जो ख़वातीन जो एग्जीबिशन की हैं, इनको किस तरह से इनकरेज करना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो महामारी है और काम ख़वातीनों से दोनों पहलू से जुड़े हुए हैं। पहले जो पहलू मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1995 में UNDP की एक रिपोर्ट बनी थी कि दुनिया में जो काम किया जाता है उसका जायज़ा लिया गया। तो उस जायज़े के तहत ये देखा गया कि आधा से ज़्यादा काम सारा दुनिया में जो किया जाता है वो महिला करती हैं, ख़वातीन करते हैं, और आधा से कम काम जेंट्स करते हैं। लेकिन जो काम जेंट्स करते हैं उसका 4 भाग का 3 भाग उन्हें तनख्वाह मिलता है, पेड लेबर है। और महिलाओं का जो काम है वो आधा से ज़्यादा होने के बावजूद सिर्फ 3 भाग का 1 भाग पेड है, 2/3 अनपेड है। तो काम का पल्ला हमेशा ख़वातीनों का जो पल्ला हमेशा भारी रहा है, और ये जायज़ा 1995 को UNDP रिपोर्ट ने खुलासा किया है। तो आज जब हम कोविड की जो महामारी के संकट में है, तो जाहिर सी बात है ख़वातीनों का जो काम है वो काम ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएगी। उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीनों का जो काम, जो अनपेड जो पोर्शन है, उसको पेड पोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एफ़र्ट है, ये एफ़र्ट जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको सराहते हैं, उनको अपने तहे दिल से इस्तकबालिया देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो मुश्किलात है, वो मुश्किलात के बंदिशों को तोड़ के निकलने के जो उन्होंने ये प्रयास किया, जो कोशिश की है, उसको भी हम सलाम जनाते हैं। एक तरफ देखा जा रहा है सर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई है, बहुत सारे लोग बेकार हो गए हैं। IT में बहुत सारे लोग तकरीबन के 2 करोड़ से ज़्यादा भी देखा जाए तो 8 से 10 करोड़, एक कैलकुलेशन देखा जाए 8 से 10 करोड़ नौजवान भी बेकार हुए हैं ख़वातीन और जेंट्स को लेकर। इसमें ये ख़वातीन अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस तरह के एग्जीबिशन प्रोग्राम कर रही हैं और लोगों के दरमियान एक अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है सर, ख़वातीन मर्द से भी आगे निकल कर
या कंधे से कंधे मिलाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश कर रही ताकि वो खुद कफील सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम रहा है इस लॉकडाउन में कोविड के कारण, और दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों मिलाकर के हम लोग देखें तो तकरीबन हिंदुस्तान के 80% लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए, इसका असर उन पर पड़ा है। तो जो लोग महीना में उनको 20-22 दिन काम मिला करते थे, आज उनको 7-8 दिन का काम मिल रहा है। जो लोग काम में लगे हुए उनसे कहा जा रहा है कि आप आधा तनख्वाह लेके काम करें। जो लोग ट्रेडिशनली एक पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे दर्जी का पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें आज सब्जी बेचने पड़ रही है रास्ता में उतर करके। उन्हें नया एक हुनर, एक नया कला सीखना पड़ रहा है, एक नया काम सीखना पड़ रहा है। मछली काटने का काम सीखने पड़ रहा है दर्जी को। जो ऑटो चलाता था, टोटो चलाता था, चूँकि 6 महीने से सब काम बंद थी, ऑटो टोटो जान वाहन जो है ट्रांसपोर्ट सब बंद थी, उन लोगों को सब्जी बेचने का काम सीखना पड़ रहा है। कौन आम का क्या ये है, हम लोग आम का अलग अलग तरह के ये पहली बार उन्हें वो देखना पड़ा, सीखना पड़ा। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में एक बड़ा हमारा जो वर्कफोर्स, महिला वर्कफोर्स, ख़वातीनों का वर्कफोर्स है, उनमें कंधा से कंधा मिला करके अपना परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए ये संकट कोविड-19 ने एक परिस्थिति तैयार कर दी, एक माहौल तैयार कर दिया, और ये जिम्मेदारी को अपने कंधा में बखूबी उठा करके वो लोग आगे बढ़ने के लिए वो लोग अपना ये जो काम है, ये काम का उन्होंने तस्वीर खींचा है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में बैनुल-अक़वामी स्तर पर हमने देखा है कि महिलाओं ने घर से निकल करके अपना घर की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो बाहर निकली है। और घर से निकलने का मतलब है काम करना, काम का सही जो उसका मुआवजा है, मुआवजा उनको मिलना, और अपना जो हुनर है वो हुनर को दुनिया के सामने पेश करना। तो वो परिस्थिति में आज ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन एक प्लेटफॉर्म दे रही है कलकत्ता के जो ख्वातीनें हैं उनको अपना जो हुनर है उसको सामने लाने के लिए। सर, आने वाले दिनों में कमिंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि एक तो कोविड हुआ, आने वाले दिनों में और भी जो सिचुएशंस है वर्क का, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का, और भी दिन पे दिन देखा जा रहा है ख़राब होता जा रहा है। जिस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जा रहा है मुल्क के अंदर, तो आने वाले यंग जनरेशन को सर, क्योंकि यंग जनरेशन पर बेस होता है, टोटली पूरी कंट्री बेस करती है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के सिलसिले में, ताकि वो किसी पर निर्भर ना करें, सेल्फ एम्प्लॉयड बने और दूसरे को कोऑपरेट करें, और जो लोग जो सोशल वर्कर हैं, जो लीडर्स हैं, उनको किस तरह का पैगाम देना चाहिए, वो किस तरह से ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें ताकि वो एग्जीबिशन में नई बच्चियों को मौका दे और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके? देखिए, ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट या काम करने का जो ज़रिया था वो कई दिनों से कम होती जा रही है। जो नॉन ट्रेडिशनल जो स्कोप है वो बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में। तो नॉन ट्रेडिशनल स्कोप में वो जो लोग डिग्री के ज़रिए से नौकरी में दाखिल होते हैं, सरकार ने अपना नौकरी देने का सिलसिला कम कर दिया है। राष्ट्र जो शासित दो बड़े बड़े कारखाने थे उन्हें बंद की जा रही हैं सरकार की तरफ से, और प्राइवेट सेक्टर का आना भी उतना आगे जैसा नहीं रहा। तो लोगों को सेल्फ इंटरप्राइज, खुद के जो हुनर है उसको सामने रख करके उस हुनर को किस तरीके से बाज़ार में पेश करे, और बाज़ार में इस तरीके से पेश करे कि उसके ज़रिए से जो आमदनी हो वो आमदनी से गुजर बसर चले। तो ये जो सेल्फ इंटरप्राइजिंग है, ये एंटरप्रेन्योर जो है, चाहे वो छोटा सा अपना घर से एक काम करके निकले, सिलाई का काम हो, खाना बनाने का काम हो, केटरिंग का काम हो, होम फूड सप्लाई करने का काम हो, या छोटी प्रोडक्शन करे, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब तैयार करे। इस तरीके से ये जो मार्केट एक है वो मार्केट में अपना जगह हासिल करना, इसका जो माहौल है ये बन रहा है, और इस माहौल में सही तरीके से इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। और सही तरीके से इंगेज करना माने नॉलेज बेस्ड इंगेजमेंट ज़रूरत है। नॉलेज बेस्ड इंगेजमेंट आपका सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं, आपको मार्केटिंग और प्रोडक्ट को अपने ग्राहक तक पहुंचाने का जो सिलसिला है, वो जो रिश्ता है, वो रिश्ता किस तरीके से कायम होता है, उस रिश्ता को किस तरीके से बनाना पड़ता है, और रिश्ते को किस तरीके से बढ़ाने पड़ते
पड़ते हैं और उस रिश्ते को किस तरीके से कायम रखने पड़ते हैं। जो पुराने कस्टमर है वो हमारे साथ रहे, इसी तरीके से ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है जो ज़्यादातर हिंदुस्तान के महिलाओं को सीखना पड़ेगा। और ये एग्जीबिशन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ एक मौका मिलता है बाकी सब लोगों से मिलने के, जो लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं उनसे सीखने के, और जो कस्टमर है वो कस्टमर भी एग्जीबिशन में आकर के एक रिश्ता बनाता है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे इस वक्त डॉक्टर फवाद हलीम साहब, जिन्होंने अपने मुफीद मशवरों से नवाजा की इस तरह की एग्जीबिशन ख़वातीन को करनी चाहिए। हुनर एग्जीबिशन जो यहाँ इब्रा बैंक्वेट इलियट रोड में लगाया गया है, यहाँ नई नस्ल के लड़कियों को, ख़वातीन को ये पैगाम देता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, दूसरे पर निर्भर ना बने, और नई नई खोज, नई नई इजादात जो हैं आप कुछ तरह से भी जो जिस किसी शक्ल में भी हो, आप अपनी क्रिएशन को आप दिखा सकती हैं। तो आइए अब हम फूड काउंटर की तरफ चलते हैं, फूड कॉर्नर की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे सामने और एक काउंटर है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर प्रिंसेस क्रिएशन, आइए। अरे मैम, अभी तो आप ट्राई कर रही थी वहाँ पर। हाँ जी। मैं दोनों तरफ में हर जगह ट्राई करती रहती हूँ। और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं हम लोग। काम तो करते ही हैं, साथ में एंजॉय। आपका और भी? नहीं, मेरा फर्स्ट कायनात के साथ ही था और इंशाल्लाह आगे भी और भी होता रहेगा। अच्छा, प्रिंसेस क्रिएशंस में हमारे साथ और भी हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मेरा नाम नबीला आमिर है। नबीला जी, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास है, थोड़ा बताइए। पाकिस्तानी सूट्स है और हम लोग का डिज़ाइनर कुर्तीज़ भी है। अभी हम लोग का ब्रांडेड डब्लू का सब आया हुआ है। अच्छा। ये हम लोग का ये कुर्ती है शॉर्ट, ये हाँ, बताइए। ये जैकेट स्टाइल में है। ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, और ये थोड़ा सामने रखिए, ये सामने थोड़ा। हाँ, तो ये जैकेट स्टाइल में मैम, तो इसमें क्या खासियत क्या है? ये वेस्टर्न वेयर है और ये एक कंफर्टेबल है समर के लिए। ये आपका वाइब्स भी बीच के लिए आएगा, आप बीच में भी पहन के जा सकते हैं। अच्छा, तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है प्राइस क्या है? हाँ, वो प्राइस बहुत रीजनेबल है। प्राइसेस होते हैं ना, देखिए जैसे इसमें 3999 लिखा है, 4000 ऑलमोस्ट लिखा है, तो हम लोग पर 2600 में ही दे रहे हैं इसको। डिस्काउंट दे जी, डिस्काउंट में ही दे रहे हैं। तो मॉल्स वगैरह जो तमाम ब्रांडेड आइटम्स है, क्वालिटी ऑलमोस्ट लगभग वही है, प्राइसेस सेम है पूरे। आप देखिए इसमें ना बार कोड भी है, आप कहीं भी कोई भी स्टोर में जाके स्कैन करवा सकते हैं, इसकी गारंटी है। अच्छा, चलिए मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उम्मुल हयात है और मेरे बुटीक का नाम हयात फैशन है। हयात फैशन। मैम, क्या खासियत है आपके यहाँ पर, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कुछ बताएंगे हमारे? एक्चुअली मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट रखा है बाकी सबसे। जैसे आप ये श्रग्स देख सकते हैं, जो कि विंटर एज वेल एज समर में भी आप ये सब पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। दीज आपको 700 होंगे। 700 जी। ट्राउजर्स भी हैं, ट्राउजर्स वगैरह भी है, ठीक है, लेडीज़ के हैं। एक्चुअली ये पूरा कलेक्शन लेडीज़ का ही, पूरा लेडीज़ का कलेक्शन है। पूरा कलेक्शन लेडीज़ का ही है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ श्रग्स आपको मिलेंगे, टॉप मिलेंगे, बॉटम मिलेगा और ये सारा टॉप्स वगैरह भी। जी, यंग लड़कियों लोग के लिए ये भी 700 का ही है। बेसिकली हम लोगों का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो 5 to 700 बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो 5 to 700 में ही वैरी करता है। ये 5 to 700 के रेंज में है ज़्यादातर। आप लोगों का शॉप्स वगैरह कहाँ पर? जी, मेरा बुटीक है ये 4 नंबर पार्क सर्कस 4 नंबर के पास। 4 नंबर के पास आपका बुटीक है, क्या नाम से? हयात फैशन। हयात फैशन के नाम से। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर हयात फैशन से एक बार ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में और डिफरेंट वैरायटीज़ के जो प्रोडक्ट्स है आपको मिलेंगे ज़रूर फैशन से रिलेटेड। मैम का नाम उम्मुल हयात है। तो इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं आमिर फैशन, जो कि डेन मिशन रोड बंगाली सा वारसी लेन में है, मौजूद है। आइए यहाँ पर मैम है, उनसे बात करेंगे। मैम, अपना नाम बताइए आप पहले। सबा कयूम। मैम, किस तरीके का प्रोडक्ट्स वगैरह आप लोग दिखा रहे, कुछ सैंपल्स बता सकती हैं हमारे? जी, ये क्या है मैम? जैसे कि ये सब स्टोल है, कॉटन पीसेस भी हैं, कॉटन दुपट्टे के साथ है हमारा ये सारी कलेक्शन। कॉटन दुपट्टे के साथ हमारा शिफॉन दुपट्टे का भी कलेक्शन है। अच्छा। और रिजनेबल रेट में है, आपका 900 अराउंड आपका है, 700 से स्टार्ट है। प्लस हमारे स्टॉल्स वगैरह भी हैं
है, जो आप हर एक वैरायटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका 250 में रेंज में है जी। तो मोर और लेस 200-250 से लेकर के अपर रेंज तक है आप 900 तक अप टू मतलब 1000 के अंडर तक। मैम और भी कलेक्शंस के लिए आप अगर वो शॉप पर जाएं तो डेफिनेटली आप हमारे आमिर का फैशन में आइए, ये हमारा डेंट मिशन रोड में है। हम वहाँ पे भी और सारी कलेक्शंस हैं, जैसे कि आपका पार्टी वेयर वगैरह भी है, गॉन्स वगैरह सारी कलेक्शन वहाँ पे आपको मिलेंगी। और वैरायटीज़ में जैसे कि आपके अबाया भी है वहाँ हमारे जी, एथनिक वेयर्स वगैरह जी जी जी, हर कुर्ती से लेकर सूट पीसेस से लेकर अबाया स्टोल सारी आइटम्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, सब रिजनेबल प्राइस में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आयशा हैं जी, आप आइए हमारे साथ हैं, हमें आई हैं, फ्री कंसल्टेंट भी देंगी और ये सब आगे इनसे पूछिए किस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। मैम आप आज यहाँ पर किस मकसद से आज हुनर में ज्वाइन किए? देखिए, द मेन एम्बिशन व्हाट आई वुड से आई हैव जॉइंड ओवर हियर इज दैट ये जो एग्जीबिशन हुआ है, जनरली इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, and I'm always there for the upliftment and empowerment of women. As a female doctor, I've got the privilege to come over here and promote my fertility clinic also, क्योंकि हमारा एक infertility clinic भी चलता है and I'm a homeopath, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए आए कि बहनें जो हमारी हैं वो साथ दें और आगे जो है उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें, I would be very very happy to do it. Ma'am, earlier we have seen most probably this kind of exhibitions were done in big malls and big occasional palaces like ice skating, and now coming days we are looking that this kind of occasions are happening in local areas. So what is your opinion in this? Okay, what is happening due to COVID crisis, everyone is facing some kind of the problem or the other. Now the women are also having a face to come out and help their husbands and their brothers and any of the male members, so that they can also participate in the upliftment and the empowerment of the whole family. So I am very very happy and I appreciate this effort कि छोटी छोटी जगहों में भी जो है बहनें मिल रही हैं और आगे के लिए सोच रही हैं कि वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, नॉट सिटिंग इन द हाउस अलोन, बट वी कैन कम फॉरवर्ड और हम कुछ कर सकते हैं। मैम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़ास तौर पर मुस्लिम्स कम्युनिटी को लेकर के एक मिथ बनाया गया है कि औरतों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड नहीं किया जाता कम्युनिटी के अंदर में, वो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो क्या लगता है मैम आपको किस तरीके का किसी मतलब दुश्वारी का सामना करना पड़ा या आप लोगों को सपोर्ट? देखिए, मेरी जहाँ तक पर्सनली बात है, आई एम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर एजुकेशन इज़ गिवन द प्राइम इम्पोर्टेंस एंड अलॉन्ग विद एजुकेशन सम रिलीजियस जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो भी सिखाए जाते हैं। एंड आवर रिलीजन इस्लाम ये जो है ये कोर रिलीजन है जो विमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करता है, बट इट इज़ पोर्ट्रेड इन अ वेरी बैड फॉर्म इन द सोसाइटी। Nowadays medias are portraying माने in a very bad part because उन लोगों के हिसाब से क्या है कि औरतों को दबाया जाता है इस्लाम में, मर्दों को बहुत ज़्यादा शाम सूरत दी जाती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा रिलीजन बोलता है कि औरतों को एकदम हम कदम होकर चलना है। और जो है अभी माशाल्लाह एजुकेशन हमारे यहाँ एक हमारी कमी है जो हम आपको बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, जो अब हम लोग चाह रहे हैं अपनी जनरेशन में कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म कि जो आपको हर जगह आउटराइट करके खड़ा होने की कुव्वत देता है। आदिल साहब हमारे साथ घूम रहे, जैसे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स है और हुनर के डायरेक्टर भी हैं आदिल भाई आपको कैसा लग रहा है इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा कर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से ये जो प्रोग्राम करा रहे, एक तरह से जो खास तौर पे लोकल माशरे में जो टैलेंट्स जो छिपे हुए थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने टैलेंट्स को बाहर जी दिखाने ऑफ के कोर्स लिए? हमारा मेन मोटिव ही है, हमारा टारगेट ही था कि हमारी जो खास करके हमारी कम्युनिटी की जो ख़वातीन हैं, माँ बहनें हैं, वो खुल के बाहर आ नहीं पाती थी और अपना हुनर दिखा नहीं पाती थी। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि उन लोग अपना हुनर दिखाएं, एक तरह से एक अर्निंग का जरिया भी है और अपने आप को निखारने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा हुनर एग्जीबिशन। तो मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस हमारे साथ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। अच्छा हाँ, सबसे यूनिक टेबल मेरे पास जी, अभी ये सबके पास जाएंगे, पूरा कवर करेंगे। ये हमारा 8
to Z लवली कलेक्शन है इनका ब्रांड का नाम। एंड दिस इज़ द मोस्ट यूनिक टेबल यू कैन सी फार एज वेल। जितना भी आपने अभी एग्जीबिशन में देखा, यहाँ पे द होली कुरान आपको मिलेगा, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं। एंड ये देखिए शगुन वाले वो हैं, तो लाइक अच्छा शगुन का भी आइटम्स है यहाँ पर। अच्छा थोड़ा आप यहाँ से also there if there's like the materials you can wear, तो उसके लिए भी आप अगर रॉ मटेरियल्स भी ले सकते हैं। अगर आपका मिसफिट हो रहा है ड्रेस तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। अच्छा। यहाँ ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स है, जैसे कि नॉट ओनली कुरान शरीफ, लेकिन आपका पंजे सूरा, 16 सूरा, देन हदीस की जो कितनी किताब है वो ये लोग मैं जैसे देख सकता हूँ फजाइल अमाल भी है यहाँ पर। और फजाइल अमाल ज़्यादातर इंग्लिश, बिकॉज जस्ट वुमेन का भी हदीस का बुक है। दिस इज रोमन इंग्लिश में है ये। रोमन इंग्लिश इज समथिंग लाइक इफ आप जैसे हम लोग व्हाट्सएप में लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, लेकिन हम लोग वर्ड्स इंग्लिश यूज करते हैं, तो ये वही है। ये एक स्पेशल बुक है, दिस इज अ डिजीज क्योर बुक। हर किस्म की बीमारी, अगर वो एक डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी, या एक छोटी मोटी जैसे कि आप कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, उसकी शिफा के लिए हर किस्म, बिकॉज कुरान शरीफ में तो हर चीज़ का बयान है। बस उसको एक बुक में पूरा तफसील से, नॉट ओनली इन उर्दू, अरबी एंड इंग्लिश में भी है इसका बयान। अच्छा। एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी गुड बुक। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ए टू जेड कलेक्शन ये है, जी जी जी। करते हैं कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दें कि हर किस्म के हर लोगों को सहूलत दे सकें। ये कोशिश रहती है हमारी, और इंशाल्लाह यही दुआ है हमारा। यही जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आपका जो तमाम जो चीज़ है, आपको अच्छा रिस्पांस मिले लोगों का, आवाम का। तो नाजरीन आप देख रहे थे इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है एलियट रोड इब्रा बैंक्वेट के अंदर, जहां पर द रॉयल्स की जानिब से आज हुनर एग्जीबिशंस का आयोजन किया गया है, जहां कोलकाता के अंदर अलग अलग इलाकों में जो लोकल लेवल पर तमाम जो वुमेन्स हैं, जो अपने अपने डिफरेंट जो उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर के उनका एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, एग्जीबिशंस का आयोजन किया गया, जहां वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को सामने रख रहे हैं और ऑडियंस यहाँ पर उन्हें हौसला अफजाई के लिए आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल्स की अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि इस तरीके का जो प्रोग्राम्स होता है, जो आवाम से जुड़े जो भी इश्यूज़ रहती हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इस तरीके का जो प्रोग्राम्स है, तमाम प्रोग्राम्स को आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहती है ऑलवेज़। आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। खबर को देखने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक एंड शेयर करें।